अस्सलाम वालेकुम। आज हम रैशनल नंबर को डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी ऐसे रकम जिनको ऐसे सही अदाद जिनको हम डिवाइड फॉर्म में लिखें। जिस तरह 5/6 ये एक डिवाइड फॉर्म में है, इसलिए हम इसको कहेंगे हमारे पास ये एक रैशनल नंबर है। चाहे इसकी वैल्यू पॉजिटिव में हो चाहे इसकी वैल्यू नेगेटिव में हो, ये हमारे पास हमेशा के लिए रैशनल नंबर रहेंगे। इसकी डेफिनेशन यही है कि पी ओवर क्यू बिलोंग टू इंटीजर्स, यानी हमारे पास जो क्यू होगा वो लाजमी 1 2 3 4 5 6 में से होगा और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। इंटीजर कहने का मतलब यहाँ यही है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो वो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में ना हो। 5/6 हमारे पास ये एक रैशनल नंबर है और अगर हमारे पास ये क्यू 0 के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, ये आप देख लें। 5/0 अगर मैं इसको कर लूँ तो इसके आंसर आता है इन्फिनिटी, लामहदूद। इसलिए हमारे पास क्यू ने कभी भी 0 नहीं रहना है। आगे चलते हैं, इरेशनल नंबर को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो पाई में गिवन हों, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, यानी पाई खुद एक इरेशनल नंबर है। आगे चलते हैं, ऐसे हमारे पास डिजिट जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकते उनको भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर को देखा अगर जाए तो इरेशनल नंबर या तो पाई के फॉर्म में होगा या ऐसे डिजिट होंगे जो अंडर रूट से नहीं निकल सकते। अगर अंडर रूट में आपको 81 गिवन हो तो इसको हम आराम के साथ 9 × 9 कर सकते हैं और ये एक 9 बाहर आएगा, एक अंडर रूट को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास ये एक इरेशनल नंबर 9 हमारे पास एक इरेशनल नंबर नहीं है। इसलिए हमारे पास 81 जो होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। आगे चलते हैं, फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। ऐसे डिजिट जिनको या ऐसे सही एदाद इंटीजर्स जिनको हम डिविजिबल फॉर्म में लिखें उनको कहते हैं फ्रैक्शन। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू ये 0.25 ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है, यानी ये एक फ्रैक्शन था उसको हमने डिवाइड किया, उसके बाद ये हमारे पास पॉइंट फॉर्म में आया, हम ऐसे फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। आगे डेसिमल फ्रैक्शन के 3 पॉइंट निकल आते हैं। सबसे पहले आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये पेपर के आने के सवालात आते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये फ्रैक्शन के टाइप में से। अब आप देख लें 2.25, इसका मतलब है इसको हमने किसी डिजिट के साथ डिवाइड किया, ये एक फ्रैक्शन था और यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट हो गया, हमारे पास नीचे कोई रिमाइंडर नहीं रहा। 2.25 के बाद हमारे पास कोई भी आंसर आगे नहीं आएगा, इसको हम कहेंगे टर्मिनेट यानी मुकम्मल तकसीम होने वाला। ये 0.50 ये भी एक टर्मिनेटिंग है, 3.95 ये एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है। उसके बाद हम देख लेंगे रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास ये आगे चलते रहेंगे, ये कभी भी हमारे पास स्टॉप नहीं होंगे, ये इन्फिनिटी होंगे, इनके रिमाइंडर कभी भी हम इनको एंड नहीं कर सकते हैं, हमेशा के लिए इनके नीचे आखिर एक रिमाइंडर आता रहेगा। अब आप देख लें, रिक्वायरिंग हम फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिनमें हमारे पास 1-2 वैल्यू के बाद या एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो। जिस तरह ये 0.166, इसका मतलब है आगे 0.166166 ये इस तरह कंटिन्यूस चलता रहेगा, इसको हम कहेंगे रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पर आप देख लें 0.234, उसके बाद फिर 234 ये कंटिन्यूस इस तरह चलते रहेंगे, ऐसे वैल्यूज़ को हम कहेंगे रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हम ऐसे वैल्यूज़ को कहेंगे जिसमें जो हमारा वैल्यू आएगा वो 0.3469। आप देख रहे हैं हमारे वैल्यू सेम नहीं बन रहे हैं। अगर हमारे वैल्यू सेम नहीं बन रहे हैं और हमारे पास रिमाइंडर भी आता है और ये चलते रहेंगे आगे, तो हम ऐसे डेसिमल को कहेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की समझ आनी चाहिए। जो टर्मिनेटिंग है वो हमेशा के लिए हमारे पास रिमाइंडर को ख़त्म कर देते हैं और उनके पास रिमाइंडर नहीं रहता। रिक्वायरिंग डेसिमल और इसके अलावा एक नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जो हमारे पास वैल्यू हैं जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं उनको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास रिक्वायरिंग भी आ सकता है और नॉन रिक्वायरिंग भी आ सकता है। ये मैथ 9th में से ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पास
एडिटिव इन्वर्स है, यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू मैंने वो गलती से लिखे हैं, वो आपको बता रहा हूँ कि जो एडिटिव इन्वर्स है वो हमारे पास, वो एडिटिव इन्वर्स ऐसे वैल्यूज़ को कहते हैं और एडिटिव आइडेंटिटी ऐसे वैल्यू कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ऐसी वैल्यू को कहते हैं जिसमें कोई ऐसा भी हम डिजिट जमा करें उसके बाद में कोई फ़र्क ना पड़े। जिस तरह ये 5/2 में मैंने 0 प्लस किया तो इसके बाद 5 0 प्लस करने के बाद भी हमारे पास 5 ही 2 रहे, ऐसे वैल्यू को हम कहेंगे ऐसा एक डिजिट ढूंढेंगे जो जमा करने के बाद भी उस वैल्यू पर कोई फ़र्क और कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे हम डिजिट को कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। अब देख रहे हैं किसी भी रकम की एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ज़ीरो ही रहता है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास हमेशा के लिए ज़ीरो आएगा। अगर पेपर में पूछा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है तो इसमें आपने ज़ीरो का आंसर देना है। इसके अलावा हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में जो 5/2 है ये हमारे पास प्लस में गिवन है, तो एडिटिव इन्वर्स ऐसे वैल्यू को कहेंगे, ऐसे डिजिट को कहेंगे जिनको हम प्लस माइनस करने के बाद उसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आए। अब देख लें 5/2 को -5/2 ही कैंसिल कर सकता है, तो हमारे पास ये एक एडिटिव इन्वर्स हुआ। 5/2 का एडिटिव इन्वर्स -5/2 आएगा। अगर हमारे पास -b गिवन हो तो उसका एडिटिव इन्वर्स +b आएगा। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू गिवन है, ये एक और लेक्चर है जिसमें मैंने कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया हुआ है, वो आपने लाजमी विजिट करके वो लाजमी देखना है। वहाँ पर मैंने एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया है। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे, मुझे उम्मीद यही है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसे वैल्यू को कहते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारे पास जो भी वैल्यू है उसमें कोई भी चेंजिंग ना आए। जिस तरह मेरे पास 1 है, 1 को अगर मैं सिर्फ वाहिद 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूं तो आंसर वही रहेगा। इसके अलावा कोई भी वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर चेंज रहेगा। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी वैल्यू की a × 1 आएगा। यहाँ पर अगर 5 होता तो 5 का भी 1 आएगा। कोई भी वैल्यू जिसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मालूम करना हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा के लिए हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि 1 के आने के बाद इस रकम पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसे वैल्यू को कहते हैं जिसमें हमने कैंसलेशन करने के बाद उसका आंसर हमारे पास 1 आए। ये देख लें मेरे पास गिवन है a। अब a को सिर्फ 1/a ही कैंसिल कर सकता है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू a को नहीं कैंसिल कर सकता। तो a को हम a के साथ कैंसिल करेंगे, हमारे पास आंसर 1 आएगा। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a का हमारे पास 1/a आएगा। और अगर 1/b हो तो 1/b का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स b आएगा, क्योंकि b और b को हम एक दूसरे के साथ कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए 1/b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास b आएगा। और इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करने के बाद आप लोगों के पास आंसर हमेशा के लिए 1 आए। जिस तरह मेरे पास √5 गिवन है तो √5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास 1/√5 आएगा। √5 को √5 के साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर 1 आता है। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 है। अब हम इनके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं।